ये तो मतलब ऐसा है कि प्रकृति हमें पनिश कर रही है। नेचर, कुदरत। लोग घूमने जा रहे हैं और मर जा रहे हैं। लोग वादियों में जा रहे हैं और मर जा रहे हैं। घर बैठे बैठे चीजें हो जा रही हैं। हॉस्टल में लोग बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं और मौत उनको ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। मतलब अगर इतना बड़ा ये सिग्नल नहीं है कि नेचर, प्रकृति जो हम कहते हैं हमें पनिश करना चाह रही है, तो इससे बड़ा और क्या हिंट हमें इस साल के लिए चाहिए? क्या जो बाकी दुनिया बोल रही है एक बार उस पर रुक कर विचार करने की जरूरत है? क्या सच में ये साल को थोड़ा सा सतर्क रहकर जीने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि ये साल ऐसा आया है ना कि जहाँ लोगों को ना मौत ढूंढ रही है। ये साल ने तो कुछ अलग ही प्रूफ किया है अपने लिए। लेकिन कुदरत का ये नियम है कि जब वो सबक देना शुरू करती है ना, वो नहीं देखती कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने अच्छा कर्म किया किसने नहीं किया, वो ये नहीं देखती है। उस वक्त तो प्रकृति का कहर सबको झेलना पड़ेगा। मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस चीज़ को लेके कि जब इस तरह का कोई साल आता है, जैसे 2020, जैसे 2025, तो वो भगवान का हमें चेतावनी देने का तरीका है। इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर ओन कर्मास। इंट्रोस्पेक्ट कि आपने खुद ने कहाँ चीज़ों की गलतियाँ करी हुई है, देखो उसको। सो अनाउंसमेंट ऑफ द कर्मा सीरीज। Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am CACS Anjali Soni, a chartered accountant challenging social media beliefs. So, 2025 started with a lot of astrologers predicting about wars, nuclear bombs, and whatnot, which also disrupts a lot of our personal astrologies as well. Warnings 2025 के starting में ही मिल गई थी, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एंड नेचुरल डिजास्टर्स एज वेल। बट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरह मैंने भी उस चीज़ को पूरे तरह से इग्नोर किया, क्योंकि न्यू ईयर न्यू मी इज ट्रेंडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अपना विश लिस्ट बनाकर हम अगर नहीं चलेंगे तो फिर देर इज नो पॉइंट इन स्टार्टिंग अ न्यू ईयर। बट अगर कोई इंसान अवेयरनेस में जी रहा होगा तो उसको पता होगा कि सिंस जनवरी ऑनवर्ड्स कितना मेंटल केओस लेकर आया था ये साल अपने साथ। कोई भी गोल्स, क्योंकि मैंने भी अपना लिस्ट बनाया था एंड इवन आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स माय गोल्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड बहुत सारी चीज़ें ना पूरी भी हुई, नॉट डिनाइंग इट, बहुत सारी चीज़ें पूरी भी हुई। बट बहुत मेंटल केओस और प्रेशर पे ये ईयर स्टार्ट हुआ। जनवरी बीता, फेब्रवरी बीता, मार्च वॉज वेरी हैवी, एंड देन केम अ मंथ ऑफ मे। मतलब ऐसा होता है ना कि जब तक आपके और आपके आसपास वालों के साथ कुछ नहीं होता ना, तब तक वो रियलाइज नहीं होता कि जितनी एस्ट्रोलॉजी करी जा रही थी वो शायद कहीं ना कहीं सच हो। यू नेवर नो। ऑल्दो फेब्रवरी से ही चीजें स्टार्ट हो गई थी, देखना जो पहलगाम टेरर अटैक में हुआ और ये सब चीजें। एंड व्हेन दीज थिंग्स हैपन ऑन अ कंट्री लेवल, एवरी सिंगल इंडिविजुअल गेट्स अफेक्टेड। इट डजेंट मैटर आप कौन से भी कंट्री के इंडियन हो, वो सारी चीज़ें ना एज एन इंडियन बहुत अफेक्ट करती है एज अ कंट्री लेवल पे। और उसके बाद तो डायरेक्ट वॉर ही हो गया। सो ये साल अपने साथ लेकर ही ऐसा कुछ आया था। बट माई लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन इन द मंथ ऑफ मे, एंड देन आई रियलाइज्ड कि इट्स ओके। जब ऐसा नहीं है कि जब तक अपने साथ कुछ होगा तभी रियलाइज होगा। बट देन आई एक्चुअली प्रेस पॉज एंड गेव इट अ थॉट कि क्या जो बाकी दुनिया बोल रही है एक बार उस पर रुक कर विचार करने की जरूरत है? सो आई एक्चुअली प्रेस पॉज ऑल माई गोल्स फॉर दैट ईयर एज ऑफ नाउ। एंड देन चीजें रुकी नहीं। कंटिन्यूसली जो इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से या चीज़ों से मिल रही हैं, हाउ एवरीबडी इज स्पॉइलिंग देयर रिलेशनशिप्स, देख ही रहे हैं हम। मार दिया जा रहा है सीधे ही इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड देन अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा बहुत बड़ा हुआ दैट एक्चुअली मेक मी थिंक कि क्या सच में ये साल को थोड़ा सा सतर्क रहकर जीने की ज़रूरत है? आई एम टॉकिंग नन अदर देन द अहमदाबाद एयरक्राफ्ट वाला केस। मुझे ऐसा लगता है कि ये साल ऐसा आया है ना कि जहाँ लोगों को ना मौत ढूंढ रही है। It's not about the 242 passengers I'm talking about, it's about the students having their meals at the mess। मतलब आप सोचो, जिन्होंने फ्लाइट बोर्ड की होगी उन्होंने एटलीस्ट भगवान के आगे हाथ तो जोड़े होंगे।
कि हाँ भगवान हमारी जर्नी सक्सेसफुल हो जाए, बट जो लोग बैठकर खाना खा रहे थे उनकी क्या गलती थी यार? तो क्या ये ईयर ऐसा था कि जहाँ पर हम चीज़ों के पीछे भाग सके, या अपने गोल्स अचीव करने के पीछे भागे, या अपनी जिंदगियां जिए कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ट्रैवल करे, मजा करे, फैमिली टाइम स्पेंड? क्या ये साल ऐसा है? ये साल ने तो कुछ अलग ही प्रूव किया है अपने लिए। तो लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन? मेरा ऐसा बिलीफ है कि जब कभी इस तरह का कोई साल हमारी ज़िंदगी में दस्तक देता है, वो उस चीज़ का रियलाइजेशन करवाने कि प्रेस पॉज एंड थिंक, इंट्रोस्पेक्ट, कि हम कहाँ कैसे गलत जा रहे हैं। क्योंकि ये कुदरत, नेचर, प्रकृति का नियम है, बताने का तरीका है कि जब हमारे हाथ में क्या है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा कर्मा है। तो जब वो कर्मा उतना चला जाता है ना खराब, उस वक्त ये सारी चीजें होती है। अगेन अब लोग पूछ सकते हैं, तो क्या वो 242 पैसेंजर्स का सबका कर्मा क्या खराब था क्या, जो वो लोग इस तरह से हुए? या जो स्टूडेंट्स बैठे थे जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी का सिर्फ सपना देखना शुरू किया था, तो क्या उनका कर्मा खराब था? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। लेकिन कुदरत का ये नियम है कि जब वो सबक देना शुरू करती है ना, वो नहीं देखती कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने अच्छा कर्म किया किसने नहीं किया, वो ये नहीं देखती है। उस वक्त तो प्रकृति का कहर सबको झेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब लैंडस्लाइड आता है, तो लैंडस्लाइड क्यों आता है? क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग होती है एसी, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की चीज़ों से स्टार्टिंग होती है, एंड देन वो ग्लेशियर्स पिघलाते पिघलाते वो एंड कंक्लूजन बनता है लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड में जो इंसान फंसा, जो उस वक्त उस एरिया में था, जो वहां पे फंसा, क्या उसका कर्मा खराब था? नहीं, वो जस्ट फंस गया उस सिचुएशन में। बट साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, भगवान एग्जिस्ट करता है। मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस चीज़ को लेके कि जब इस तरह का कोई साल आता है, जैसे 2020, जैसे 2025, तो वो भगवान का हमें चेतावनी देने का तरीका है। इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर ओन कर्मास, इंट्रोस्पेक्ट, कि आपने खुद ने कहाँ चीज़ों की गलतियां करी हुई है, देखो उसको। सो अनाउंसमेंट ऑफ द कर्मा सीरीज। कर्मा सीरीज विल बी नथिंग बट बेसिकली वो सारी चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं और हमें पता ही नहीं होती है कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही है, क्यों अवेयरनेस नहीं है। शॉकिंगली, या आई डोंट नो, बट मैंने जितने लोगों से बात करी है ना, मुझे ऐसा लगा कि लोगों को ना पता ही नहीं है कि कर्मा एग्जैक्टली होता क्या है। अब लोगों को ऐसा लगता है ना, कर्मा इज समथिंग जो लोग पिछले जन्म से उठा के लाए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप ये वाला जन्म जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, एंड दैट्स इट। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि जो चीजें आप महसूस करते हो ना, उस तक में आपका कर्मा है। जो थॉट्स आपके दिमाग में क्लिक करते हैं ना, उस तक में आपका कर्मा जाता है। लोगों को चीजों का आइडिया ही नहीं है। सो या व्हेन आई से थिंग्स रिलेटेड टू कर्मा, इट इज नथिंग रिलेटेड टू कि आपको अच्छे बन के रहना है, आपको दूसरों के साथ अच्छा करना है, आपको किसी के लिए कुछ करना है। नहीं, नथिंग रिलेटेड टू दैट। एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन आइदर ऑन फैक्ट्स, लॉज, और माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो नथिंग एज ऑफ नाउ जो लोग बात करते रहते हैं ना, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। जस्ट लिविंग इन अवेयरनेस इज कर्मा। So karma series will be nothing but just a kind of form of information that I will share through my YouTube handle, basically YouTube shorts videos. अगर मुझे लगेगा कि किसी चीज़ पर मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, तो ऑफ कोर्स आई विल कम अप विद द लॉन्ग फॉर्म वीडियोस एज वेल। बट अभी के लिए मैंने इतना ही सोचा है, क्योंकि इट्स हाई टाइम टू एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट। क्योंकि अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक इंसान भी जो ये सारी चीज़ों से बच सकता है ना, वो हम हो सकते हैं। आज उस इंसान के साथ मिरेकल क्यों हुआ जिसकी फ्लाइट छूट गई थी, जिसने इतनी महंगी लंदन एयरपोर्ट की फ्लाइट ली, उसकी फ्लाइट छूट गई, मतलब टिकट्स आप ले लिया, आपका पैसा वेस्ट, उन्होंने क्रूज स्टाफ के आगे हाथ पैर जोड़े थे, बट उसका क्या हुआ? उसके साथ वो मिरेकल हुआ, उनकी लाइफ बच गई। तो कुछ ना कुछ तो उनका अच्छा था, मिरेकल हुआ ना, कुछ ना कुछ तो कर्मा उनका अच्छा रहा। वो एक इंसान जो 242 में जो लकीएस्ट प्रूव हुआ, 11 की सीट वाला। ऐसे ही हम लकी क्यों नहीं हो सकते? हमारे साथ वो मिरेकल क्यों नहीं हो सकता? 2020 वॉज अ ईयर जहाँ बोला जाता था कि ये साल से ना आप अपने आप को जिंदा निकाल लो, आपके लिए बड़ी बात है।
same goes with the year 2025 as well. इसलिए ना मेरा ये थॉट है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, रनिंग टुवर्ड्स योर गोल्स, या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सारा ट्रैवल इसी साल में कर लो, नहीं. प्रेस पॉज, रिफ्लेक्ट, विजिट योर कर्मा, सी योर कर्मा. देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि गलतियां हमसे कहाँ हो रही हैं, और प्लीज भगवान का पूजा पाठ करो, प्लीज करो. यू नेवर नो प्रकृति हमसे कितनी नाराज है कि ये सब चीजें हो रही है. एंड ये जो करंट वीक है, इट has been officially recognized as the worst week of 2025 that involves so many deaths, world wars, natural disasters and whatnot. So it's high time to introspect yourself. So yeah, I'm going to come up with the karma series as soon as possible. So yeah, stay tuned. And अगर मुझे सीरियसली लगेगा किसी चीज़ के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, तो आई एम गोइंग टू कम अप विद द लॉन्ग फॉर्म वीडियोज एज वेल. टिल देन, stay tuned, share it with the one you think that person needed the most. And yeah, stay tuned. मैं मान ही नहीं सकती, इतने बेकार ईयर में आरसीबी ने अपनी ट्रॉफी जीती है.